हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। इसी में दोस्तों कंप्यूटर रीजनिंग सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा, जो भी यहाँ पर पैटर्न है यूके पीएससी का। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोने के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग की व्यवस्था कब से लागू कर दी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है, यानी 16 जून 2021। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 29 जून। दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने होंगे मैं आपको वो चीज़ें कवर करवा दूंगा। आगे चलते हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो सबसे पहले ये भी पूछा जाता है दोस्तों, किस जेल में बंद हो गई चीज़ें करी गई थी? अहमदनगर किले में, और ये लिखी गई थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? आई होप सभी को पता ही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर विद्याचंद्र राय जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो देखिए दोस्तों, ये जो कलिंग पुरस्कार है ये आपको दिया जाता है यहाँ पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्टली अगर कभी पूछ लेंगे आपसे कि ये स्टार्ट कब से किया गया है, तो 1952 में प्रथम बार दिया गया था। प्रथम आदमी का नाम भी नोट कर लो, उनका नाम है यहाँ पर लुइस डी ब्रॉगली। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि प्रथम कलिंग विजय पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे यहाँ पर लुइस डी ब्रॉगली। और स्टार्ट कब हुआ है? 1952। और किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। आगे चलते हैं। एचटीटीपी का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसमें लगभग 500 प्लस वन लाइनर्स के फॉर्म में पूरा कंप्यूटर को कवर किया गया है। सब कुछ उसमें जो भी जनरेशन आई थी कंप्यूटर की, जो भी चीज़ यूज़ हुआ, और साथ ही उसके हमने ये सारी फुल फॉर्म्स यहाँ पर कवर की गई हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, आप जरूर जाके देखिए सामान्य ज्ञान वाली प्लेलिस्ट में। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है, तो ये दोस्तों ये की जाएगी आपकी मेगा हर्ट्ज में। आगे चलते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डैश कहलाता है, तो ये दोस्तों बोला जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी रीबूटिंग। आगे चलते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। और डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि अगर आपसे कि ये दोस्तों संविधान संशोधन कब किया गया था, तो इस केस में आप देखिए क्या आंसर करेंगे यहाँ पर। 1976 में हो जाता है ये 42वां संविधान संशोधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को पूरा आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए ये बताना है हमने कि इसमें से कौन सा युग्म नहीं है सुमेलित। आइए देख लेते हैं। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में बिल्कुल होता है दोस्तों, वन संवर्ती सूची में बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये संघीय सूची का विषय बिल्कुल है। स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची ये नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका संघ सूची का विषय, क्या? स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए इसके अलावा थोड़े से क्या क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली बन सकते हैं, अगर ऐसा पूछ लेंगे कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि अभी वर्तमान में बताइए कि संघ सूची में कितने विषय हैं। अगर संघ सूची में पूछेंगे तो आंसर करेंगे 98। इसी प्रकार राज्य सूची में है 61। और जो समवर्ती सूची है दोस्तों, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही वो चर्चा करते हैं और इसमें कानून बनाते हैं, तो इसमें है आपके 52 विषय। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ नोट कर लेना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति परामर्श किस किस से करेगा? देखो, संबंधित राज्य के राज्यपाल से बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये भी चीज़ें करेगा, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा थोड़ा सा ये जो आर्टिकल भी पूछ सकते हैं आपसे कि नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 217। आर्टिकल से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। देखो आर्टिकल 217 इंपॉर्टेंट है। अब ये राष्ट्रपति जी का नाम आया तो इनसे 2 से 3 आर्टिकल बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, प्रेसिडेंट से पूछ लेते हैं भारत का एक राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, ये है आपका 52। इसके अलावा एक पूछा जाता है इनसे 54, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यानी चुनाव जो है वो दिया गया है आपका आर्टिकल 54। इसके अलावा जो एक लास्ट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 72। इसमें क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है, यानी जैसे किसी को फांसी वगैरह की सजा हो जाती है तो उसको सिर्फ एक ही आदमी वो कर सकता है, वो है यहाँ पर देश के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे चलते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं, तो देखिए दोस्तों ये देंगे किसको? राष्ट्रपति जी को। आगे चलते हैं, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? दोस्तों इकोसिस्टम की बात चल रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए करेक्ट आंसर प्राथमिक उत्पादों की होगी सबसे बड़ी संख्या किसमें? जो भी इकोसिस्टम है यहाँ पर। आगे चलते हैं, रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जब भी कुछ भी इंडेंजर्ड टाइप की स्पीशीज़ है उनके से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो दोस्तों ये दी जाएगी जो भी संकटापन्न यानी आप कह सकते हैं एकदम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए दी जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बनता है कि कब ये स्टार्ट हुआ था, रेड डेटा बुक कब लॉन्च की गई, उसके इसमें आंसर करेंगे आप 1968। और एक इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको नोट कीजिए, IUCN, यही इसको क्या करती है? लॉन्च करती है। अब ये जो IUCN है इसकी थोड़ी सी फुल फॉर्म भी जान लो, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना आप। आगे चलते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों नागार्जुन सभी को पता ही होगा, बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते थे दोस्तों यहाँ पर राजा के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं तीनों में से। आगे चलते हैं, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों लाखों का दान देने वाला कौन था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐबक की मृत्यु हुई थी दोस्तों पोलो खेलते समय। भी पूछ लेते हैं पोलो, और ये पोलो में अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेंगे ये होती है आपकी 4। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि कुतुब मीनार की नींव, अगर नींव पूछेंगे आंसर यही होगा, लेकिन पूछेंगे कार्य पूर्ण किसने किया है कुतुब मीनार का? आंसर होगा यहाँ पर इल्तुतमिश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी हमने वैसे कवर किए हैं मुगल वाली वीडियो में अपनी। आगे चलते हैं, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी रामदास जी, यानी करेक्ट हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये भी देख लो, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, जन्म वर्ष 1469 और ये कहाँ पर हुआ था? तलवंडी ननकाना, कुछ भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। आगे चलते हैं, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से संबंधित थे? अब देखिए दोस्तों आपने मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त जो भी है, भूमि बंदोबस्त है, आप सभी को पता ही होगा ये किससे रिलेटेड है? सर टॉमस मुनरो से। थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपसे कि ये कब हुआ, अगर ये पूछ लेंगे रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये कब हुआ था? ये होता है आपका 1802। और दोस्तों ये जो था यहाँ पर मद्रास कह लीजिए, बॉम्बे, असम, इन 3-4 राज्यों में यहाँ पर थोड़ा सा इसको किया गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अब ये प्रॉपर डेट ही याद करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट 6 अप्रैल 1930 को। देखिए 1930 सब में मिल गया आपको कॉमन, लेकिन करेक्ट डेट है इसकी 6 अप्रैल 1930। बिल्कुल इसको यहीं पर आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? बनता है इस टाइप के भी क्वेश्चन। देखो 1857 से दोस्तों जो अछूता रहा था वो था यहाँ पर मद्रास। अब थोड़ा सा देखो दोस्तों 1857 की वैसे तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। देखिए थोड़ा सा क्या पूछते हैं आपसे कि किस जगह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो झांसी पूछ लेंगे, सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई जी ने वहाँ से किया था। दिल्ली पूछेंगे तो ये क्या था आपका? बहादुर शाह ने किया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर लखनऊ पूछ लेंगे तो ये क्या था यहाँ पर? बेगम हजरत महल ने किया था यहाँ पर, किसका? लखनऊ का। और एक कानपुर से पूछ लेंगे तो दोस्तों कानपुर का भी काफ़ी रिपीटेड रहता है, ये हो जाएगा आपका तात्या तोपे जी ने करा था यहाँ पर कानपुर से। और एक पूछते हैं बिहार, बिहार से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किया गया था यहाँ पर कुंवर सिंह जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग जो बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निगम टैक्स। सभी को पता ही होंगी ये चीज़ें। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी देश की कुल जनसंख्या के साथ। आगे चलते हैं, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका 60% और 15वां स्थान यहाँ पर रहता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो थोड़ा सा पूछ लेंगे, अगर ये व्हाइट रिवॉल्यूशन कब से चला है, आंसर करके आएंगे आप 18 जो कह रहा हूँ दोस्तों 1970 के दशक में ये चलता है। और इसी को दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर आपको ये मिल जाएगा, कहीं पर आपको ऑपरेशन फ्लड मिल जाएगा, तो कन्फ्यूज मत होना, दुग्ध से ही संबंधित है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट,
अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कृष्णा रिवर पर है और ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। आगे चलते हैं, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, विश्वविख्यात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, कहीं पर ये जोग भी ऐसी मिलेगा, जोग या गोरसप्पा कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं, काफ़ी रिपीटेड रहता है। आगे चलते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? देखो हीराकुंड उड़ीसा, उड़ीसा से कहाँ जाओगे सीधे, यानी महानदी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? बनता है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा, यानी पोर्ट ब्लेयर में। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये देखिए दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, लास्ट में चले जाओगे आप तो मिल जाएगा आपको एक्सोस्फेयर। दो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, आप लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ लेना जरूर एक बार। आगे चलते हैं, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए 1 से 2। किसी निश्चित कूट भाषा में एस को 9 लिखते हैं, एच को 13, तो फेस को कैसे लिखेंगे? देखो क्या है एस का पैटर्न, देखो 1 होता है 3 प्लस ई में होता है 5, 5 3 8 9, ऐसे ये कर लो। देखो 9 तो ये एस मिल ही गया, इसमें एफ जोड़ लो, एफ कितना आता है 6, यानी 9 6 15, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट मिल गया आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भोजन संबंधित है तो उससे भोजन सूची से, उसी प्रकार बताना हमने पुस्तकालय संबंधित होगा तो ये होगा आपका सूची पत्र से, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।